क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित पदार्थों को पीएच मान के बढ़ते क्रम में लगाइए। पहला नहीं, आंसर 51 ए। पहला ACI प्रबल अम्ल लगभग 1, फिर है डी नींबू पानी, दूसरा फिर तीसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा फिर चौथा सी शुद्ध जल, चौथा फिर पांचवा NaOH, पांचवा। पहला HCl प्रबल अम्ल लगभग 1, फिर नींबू पानी 2 से 3, फिर एसिटिक एसिड 4.76, फिर शुद्ध जल 7, फिर NaOH प्रबल क्षार लगभग 13। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित पदार्थों को पीएच मान के बढ़ते क्रम में लगाइए। पहला HCl प्रबल अम्ल लगभग 1, फिर नींबू पानी 2 से 3, फिर एसिटिक अम्ल 4.76, फिर शुद्ध जल 7, शुद्ध जल 7, फिर NaOH प्रबल क्षार लगभग 13। क्वेश्चन नंबर 52 वह उपकरण जो क्वेश्चन नंबर 52 वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है कहलाता है। 52 ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 वह उपकरण जो क्वेश्चन नंबर 52 वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है कहलाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर यात्रा की दूरी, फिर स्पीडोमीटर वाहन की गति, फिर बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 52 वह उपकरण जो किसी की यात्रा की दूरी मापता है ओडोमीटर, फिर स्पीडोमीटर वाहन की गति, फिर बैरोमीटर वायुमंडल दाब। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर नहीं, इसे पढ़ना पड़ेगा, छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित आयनिक यौगिक में परमाणुओं द्वारा प्राप्त किए गए खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दीजिए। 54 बी। के और एम कहाँ गया? एम तो है ही नहीं। गायब है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित आयनिक यौगिक में परमाणुओं द्वारा प्राप्त किए एवं खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि लिथियम ने 1 खोया, एस ने 2 ग्रहण किया, आई ने 1 ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 55 साबुन का मुख्य घटक क्या है? 55 बी वाष्य अम्लों के लवण, 55 बी। क्वेश्चन नंबर 55 साबुन का मुख्य घटक क्या है? वाष्य अम्लों के लवण। साबुन का मुख्य घटक वाष्य अम्लों के लवण है। व्याख्या साबुन वसा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 साबुन का मुख्य घटक है वाष्य अम्लों के लवण। व्याख्या साबुन का मुख्य घटक वाष्य अम्लों के लवण हैं। साबुन वसा जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 56 एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबंध बनता है। 56 दर्पण के पीछे इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 56 एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबंध बनता है। आंसर है डी, दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 56 एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबंध बनता है। दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 57 मेडल में मटर के पौधे के प्रयोग में विपरीत लक्षणों को जोड़ा पहचानिए। 57 लंबा और बौना, गोला और झुर्रीदार। क्वेश्चन नंबर 57 मेडल के मटर के पौधे के प्रयोग में विपरीत लक्षणों जोड़ा पहचानिए। लंबा और बौना, गोल और झुर्रीदार। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाइए। 58 तत्व द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन 1.008, हीलियम 4, बोरान 10, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाइए। हाइड्रोजन 1.008, हीलियम 4, बोरान 10, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। क्वेश्चन नंबर 59 अलैंगिक प्रजनन के प्रकार उनके उदाहरण के सही विकल्प को पहचानिए। 59 ए और सी। विखंडन अमीबा और पुनर्जन्म प्लेनेरिया। व्याख्या विखंडन अमीबा, कलीकरण हाइड्रा, पुनर्जन्म प्लेनेरिया और बीजाणु उत्पादन राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 60 सोडियम बुनसन ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका कारण है अधिक या अवशोषित ऊर्जा का दृश्य वर्णक्रम क्षेत्र में विकिरण। आंसर नहीं। व्याख्या सोडियम परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस लौटने समय दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 सोडियम बुनसन ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका कारण है डी, अधिक या में अवशोषित ऊर्जा का दृश्य वर्णक्रम क्षेत्र में विकिरण। व्याख्या सोडियम परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस लौटते समय दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जो पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 59 अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उदाहरण के सही विकल्प चुनिए। विखंडन अमीबा, पुनर्जन्म प्लेनेरिया। विखंडन अमीबा, कलीकरण हाइड्रा, पुनर्जन्म प्लेनेरिया, फिर बीजाणु उत्पादन राइजोपस।